गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर जो काफी सारी लिमिट्स इनकम टैक्स के अंदर चेंज करी गई थी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि आपके इनकम टैक्स प्रोविजंस के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको खत्म किया जाए, कम किया जाए ईज ऑफ कंप्लायंस के चक्कर में। तो वो लिमिट्स अब 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं। तो कौन सी ऐसी लिमिट्स है, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको डायरेक्टली बड़े लेवल पर इम्पैक्ट करेंगी 1 अक्टूबर 2024 से, उसकी प्रैक्टिकल वीडियो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको एक एक बात जो है वो अच्छे से समझ में आए और कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, और आप 1 अक्टूबर 2024 से जो ये नए लिमिट्स का इम्प्लीमेंटेशन है उसको सही तरीके से फॉलो कर लें। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लिमिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने चेंज करी है, और उस लिमिट के चेंज होने से आपकी वर्किंग्स में क्या चेंज आएगा, आपकी लाइबिलिटी पे क्या चेंज आएगा, आपके कंप्लायंस पे क्या चेंज आएगा। सबसे पहले अगर बात करें तो एक हमारे पास सेक्शन हुआ करता था जिसमें ये बोला गया है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं 50 लाख रुपए से ऊपर की, तो इसके ऊपर आपको टीडीएस जो है वो जमा करना है। और ये लाइबिलिटी होती है किसकी? ये लाइबिलिटी होती है बायर की। तो ये 50 लाख रुपए की जो लिमिट है, इसको अब एक तरीके से 1 अक्टूबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो बेनिफिशियल के रूप में जैसे यूज करते थे, वो बेनिफिट अब खत्म हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपका जो ये 50 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, इसके अंदर मल्टीपल बायर्स या फिर मल्टीपल सेलर्स थे। अगर मान लीजिए बायर जो है एक से ज्यादा है, दो बायर हैं, तो अभी क्या होता है कि 25-25 लाख दोनों अपने अपने खाते में दिखला करके ये जो कंप्लायंस था टीडीएस वाला, इसको फॉरगो कर लेते। अब गवर्नमेंट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ये अमेंडमेंट करके कह दिया, भैया प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ऊपर है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होगा कि आपका जो बायर है वो मल्टीपल है, आपका जो सेलर है वो मल्टीपल है, या कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है तो आपका टीडीएस जो है वो मैंडेटरली आपको काटना होगा। वो आपको अब 50 लाख को बाइफरकेट करने करके देखने की जरूरत नहीं है कि कितने बायर कितने सेलर, इंडिविजुअल हैंड में क्या रेशियो आ रहा है। आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू देखनी है, बात तब। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो यही किया गया है, इस 50 लाख रुपए की लिमिट को एक तरीके से खत्म करके मैंडेटरी कर दिया गया है। जो पहले थोड़ा सा रिलीफ मिल जाया करता था मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के केस में, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी टीडीएस को लेकर के ही है, और वो है सैलरीड पर्सन के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपका टीडीएस काट रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो अब 1 अक्टूबर 2024 से आपके जो सैलरी का टीडीएस है वो काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है अगर आपके पास टीसीएस या फिर टीडीएस अदर देन सैलरी ऑलरेडी कहीं कहीं कट रखा है। बेसिकली अमेंडमेंट क्या हुआ है, अगर आपका टीडीएस बनता है सैलरी के ऊपर 4 लाख रुपए का, लेट सपोज, लेकिन आपके पास अदर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर या अदर हेड ऑफ एक्सपेंसेस में किसी भी प्रकार का कोई टीडीएस या फिर टीसीएस ऑलरेडी कटा है। जैसे अगर हम लोग बात करें अदर हेड ऑफ एक्सपेंसेस की, आप करके आते हैं फॉरेन टूर, आप परचेज करते हैं कार, और इनमें आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ पड़ा है 1 लाख रुपए का। तो अब 1 अक्टूबर 2024 एंड ऑनवर्ड्स एम्प्लॉयर जब आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा ये 4 लाख रुपए, इसमें से ये 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। इस 1 लाख रुपए के बेनिफिट के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा, यानी कि 3 लाख रुपए का ही टीडीएस जो है ऑन सैलरी एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्ट करेगा। पहले क्या होता था, जो सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना था उसमें अदर हेड ऑफ एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो टीसीएस है
उसका बेनिफिट नहीं मिलता, या फिर टीडीएस के लिए जो अदर अदर सेक्शंस में टीडीएस कटते थे उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता था। वहां पर बड़ी दिक्कत जो है वो रहती थी एम्प्लॉइज को, कि उनका टीडीएस ज्यादा कट जाता है, सैलरी जो है वो कम मिलती है, इन हैंड सैलरी जो है वो कम हो जाया करती थी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके फिर रिफंड वगैरह का प्रोसेस जो है वो करना पड़ता था। अब वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन करके गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि भाई टीसीएस और टीडीएस किसी भी हेड में कटा है, आप अपने टीडीएस ऑन सैलरी को काटने से पहले एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट या फिर एविडेंस दे दीजिए, वो उसका बेनिफिट दे देगा। और ये जितने चेंजेस किए जा रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये सारी की सारी तैयारी है डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अब गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक कर दिया है, और गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2025 से पहले ये करना भी है कि आपके इनकम टैक्स लॉ को पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट की तरफ ले जाना है, जिसमें मोर देन 120 सेक्शंस को अमेंड किया जाएगा, कट शॉर्ट किया जाएगा, और ये बहुत जल्द आपको होता हुआ नजर भी आएगा। तो सारी की सारी रिलेटेड न्यूज, रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी, और उसके साथ साथ जीएसटी के जो मेजर अमेंडमेंट्स अब होने जा रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड भी अमेंडमेंट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। आप इसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं। इसके बाद अगर बात करें आखिरी टॉपिक पे, तो जो हमारा टीडीएस का परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 से। अगर आप देखेंगे तो 94H के अंदर जो आप पेमेंट करते हैं कमीशन या ब्रोकरेज का, पहले टीडीएस कटता था 5%, 1 अक्टूबर से कटेगा सिर्फ और सिर्फ 2% का टीडीएस। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को अंडर सेक्शन 194 आईबी, पहले टीडीएस कट रहा था 5%, अब टीडीएस कटेगा 1 अक्टूबर से 2%। अगर आप किसी का पेमेंट कर रहे हैं 194 एफ में, जो कि परचेज ऑफ और रीपरचेज ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें भी आपका जो पहले टीडीएस कटता था इसे अब डिलीट ही कर दिया गया, इस पे कोई टीडीएस कटेगा नहीं। अगर आपका 194 एम का टीडीएस है, जिसमें आपको पेमेंट करना होता है किसी इंडिविजुअल को या किसी एचयूएफ को, तो उसमें 2% की जगह पे 5% की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 2% का टीडीएस जो है कटेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू काम करते हैं तो आपका पहले जो टीडीएस कटता था वो 1% था, उसे रिड्यूस कर दिया गया है 0.1%। तो ये नए रेट्स जो हैं ये भी 1 अक्टूबर से आपके लिए इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो 1 अक्टूबर से आइदर इनकम टैक्स, आइदर जीएसटी, लिमिट्स की चेंजेस, रूल्स की चेंजेस, अमेंडमेंट्स, प्रैक्टिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। इसीलिए आपको जुड़े रहना है और इस चैनल को फॉलो करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।